उत्तर प्रदेश और श्री कृष्ण भगवान का एक अत्यंत ही दुर्लभ रिश्ता है। यही के मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। यही के नंदगांव में भगवान का लालन पालन किया गया। यही कृष्ण अपनी गायों के साथ यमुना जी के किनारे विचरण किया करते थे। उत्तर भारत के मथुरा, हस्तिनापुर आदि स्थलों पर कृष्ण भगवान से जुड़ी कई कहानियां और घटनाएं मौजूद हैं, जिन्हें हम महाभारत से लेकर अन्य धर्म ग्रंथों के माध्यम से पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में ही मीराबाई ने कृष्ण भक्ति से जुड़े कितने ही काव्यों की रचनाएं की, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। भगवान कृष्ण की राजधानी पश्चिम भारत के अधारका नामक शहर में थी, जो एक द्वीप था। अधारका से कितने ही पुरातात्विक उत्खननों से मंदिरों आदि के भग्नावशेषों की प्राप्ति भी हुई है। उत्तर भारत के कृष्ण को दक्षिण भारत में जगन्नाथ भगवान के रूप में पूजा जाता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा संपूर्ण विश्व भर में जानी जाती है। ये रथ यात्रा भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित प्राचीन जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण से शुरू होती है। इस रथ यात्रा को देखने के लिए दुनिया भर से लोग इकट्ठे होते हैं। ये रथ यात्रा एक अत्यंत ही दुर्लभ रथ यात्रा के रूप में जानी जाती है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र और देवी सुभद्रा को 3 परस्पर रथों में बैठाया जाता है तथा ये रथ यात्रा पुरी के जगन्नाथ के मंदिर से शुरू होकर श्री गुंडिचा मंदिर तक जाती है। ये रथ यात्रा समय के साथ साथ भारत भर में विभिन्न स्थानों पर उद्घोषित होना शुरू हो गई है तथा हमारे रामपुर में भी यह रथ यात्रा विगत कई वर्षों से संपन्न की जाती है। रामपुर में ये रथ यात्रा ठाकुर द्वारा मंदिर से शुरू होकर शहर के विभिन्न स्थानों तक जाती है। इस रथ यात्रा के दौरान रथों को विभिन्न श्रद्धालु खींचने का कार्य करते हैं। कृष्ण को भगवान जगन्नाथ के रूप में मानने के पीछे कई कहानियां हैं। माना जाता है कि हजारों साल पहले उड़ीसा के पुरी के शासक राजा इंद्रद्युम्न थे, जिन्होंने एक रात सपने में अपने आप को पुरी के समुद्र तट पर चलते हुए पाया। उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि यह अजीब घटना है, अतः उनकी नींद खुल गई और वो रात में ही समुद्र तट पर चले गए। समुद्र तट पर ही उन्हें समुद्र में तैरती हुई एक लकड़ी मिली, जिसे वे अपने महल में लेकर आ गए। उसी समय भगवान विश्वकर्मा एक 80 वर्षीय पुरुष के वेश में आए और उन्होंने राजा को बताया कि इस लकड़ी में भगवान श्री कृष्ण का दिल है। इस पर राजा ने पूछा कि इस लकड़ी के कुंदे में भगवान का दिल कैसे आया। तब विश्वकर्मा ने बताया कि एक शिकारी ने जब जंगल में सोते हुए श्री कृष्ण भगवान को कोई जीव समझ के उन पर तीर चलाया, तो तीर जाकर श्री कृष्ण के तलवे में लगा, जिसके कारण श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। उस शिकारी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ, तब उसने भगवान के शरीर का अंतिम संस्कार किया, जिसमें भगवान का दिल नहीं जला, और उसने एक लकड़ी में उनके दिल को रखकर पानी में प्रवाहित कर दिया था। इसी प्रकार से वह कुंदा राजा को मिला। इस बात को सुनकर राजा ने विश्वकर्मा के निर्देशों का पालन किया तथा विश्वकर्मा की मांग के अनुसार उनको एक कक्ष दिया, जिसमें 21 दिन तक बिना खाना खाए और किसी के हस्तक्षेप के बिना विश्वकर्मा भगवान ने कार्य करना शुरू किया। हालांकि भगवान विश्वकर्मा ने 21 दिन का समय मांगा था, परंतु 14 दिन में द्वारपाल ने ये बताया कि उस कक्ष से किसी भी प्रकार के हथौड़े की आवाज नहीं आ रही है। ऐसे में राजा ने उन द्वारपालों को डांटते हुए कहा कि कक्ष का दरवाजा 21 दिन के बाद ही खोला जाएगा, परंतु रानी के अनुनय विनय के कारण और विश्वकर्मा की मृत्यु से आशंकित होकर राजा ने ये दरवाजा खोल दिया, जिसके कारण भगवान विश्वकर्मा क्रुद्ध हो गए और वह जगन्नाथ भगवान की मूर्ति को पूर्ण किए बिना ही अंतर्ध्यान हो गए। यही एक कारण है कि जगन्नाथ भगवान की मूर्ति आज तक पूर्ण नहीं हो सकी। आज भी माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में कृष्ण भगवान का दिल स्थित है। इसे तत्वा के नाम से जाना जाता है। हर 12 वर्षों में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को बदलने का कार्य किया जाता है तथा इसे नाबाक्लेरब के रूप में जाना जाता है। इस कहानी के अलावा कई अन्य कहानियां भी पुरी की रथ यात्रा से जुड़ी हुई हैं। इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए कई कानून भी व्याप्त हैं। इस मंदिर में सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही जा सकते हैं। कई महान लोगों को भी इस मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया था, जिसमें संत कबीर और गुरु नानक देव भी शामिल हैं।
हालांकि रथ यात्रा में सभी को शामिल होने की अनुमति है। रथ यात्रा का महत्व प्रत्येक मनुष्य के लिए अपार है जो कि आध्यात्मिक योग्यता और अंतिम मुक्ति को चाहता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस रथ यात्रा में रस्सी को खींचता है या छूता मात्र है तो उसे कई तपस्याओं का गुण प्राप्त होता है। इसके अलावा गुंडिचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ और अन्य देवों का दर्शन करता है उसे 100 घोड़ों के बलिदान के जितना वरदान प्राप्त होता है।